कहीं ना कहीं ऋषि के दिल में जो अब जाने के लिए प्यार उत्पन्न होने लगती है, यहाँ से प्रॉब्लम्स और ज्यादा ही बढ़ने लगती है। लेकिन उसे डर है इस शादी के बीच में कहीं ये सच्चाई सामने ना जाए, और ये जो प्रॉब्लम्स है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। क्योंकि जब झनक घर पे होती है तो सारे कामों को करती होती है और बहुत अजीब तरीके से। तो घर वाले तो बहुत हंसते हैं, हालांकि वो सभी लोग इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। और वो लोग जब देखते हैं लोग कि ये गोबर से घर को लीप रही है, तो वो लोग समझाते हैं, इससे ये भी समझाते हैं कि ये कितना पवित्र है और कितना अच्छा चीज है। तो वो लोग भी इसकी बात से इन्फ्लुएंस होने लगता है। लेकिन जब ऋषि सभी चीजों को देखता है तो उसे डर लगने लगता है कि अगर ऐसे ही करते रहे ना तो घर वाले इसे निकाल देंगे, और फिर जब निकाल देंगे तो फिर ये गाँव जा नहीं सकती, तो तमाशा बढ़ सकता है। तो इससे इन सभी चीजों को रोकना ही होगा। तो यहाँ स्ट्रिक्ट होते हुए वो ये बोल देता है जनक से कि तुम ये सब करना बंद करो और इन सभी चीजों की कोई जरूरत है भी नहीं, और तुम सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल काम है तुम उस पर फोकस करो। लेकिन अब इसे लगता है कि यार समय धीरे धीरे बीत रहा है और अब पीहू भी अब शादी को लेकर काफी सीरियस हो चुकी होती है। और पीहू भी जब अपने घर पे होते हैं तो अर्शी तो साफ बोल देती है कि देखो तुम लोग फिलहाल ऐसे बार बार मत जाओ उसके घर पे, और कुछ चीज़ों को अवॉइड करो कि उनकी जो ये दी हुई चीज़ें हैं ना उनको ज़्यादा अवॉइड करना ही बेहतर समझो, ठीक है। और तुम मेरे साथ में लाइफ को अच्छे से जियो। बस इन सभी चीज़ों की जब अनुरोध सुनता है तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि उससे समझ में आ जाता है कि जब ये जाएगी ससुराल में कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो क्या उस टाइम पे भी तुम ऐसे ही इससे आइडिया देते रहोगे? ऐसे तो फिर इसका ससुराल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो वो समझाते हैं कि तुम अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा सीरियस मत लो और कोशिश करो कि तुम जैसे सॉल्व करते हो अपने प्रॉब्लम्स को तुम वैसे ही सॉल्व करो। खैर देखो पीहू भी इस बात को समझ जाती है, लेकिन 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 चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो चुकी होती है। वैसे जीत भी जो पोर्शन में स्थानी के घर गया होता है और वहाँ जाकर के उसकी फैमिली को जो उसके खिलाफ मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है, देखो ऑलरेडी उसको भी पता है कि सानी घर छोड़ के जा चुकी है। तो इसका फायदा उठाते हुए वो ये साबित कर देता है कि सानी बहुत ही गलत लड़की है जिससे शादी आप लोगों ने कर लिया, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो मुझे छोड़ दी, मुझे जेल करवा दी। आपको पता है ना मैं असहाय था, मैं अच्छा था, मैं कितना सुशील था, वो खराब थी। और वो बस सबको मैनिपुलेट करते 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 पता नहीं कब वो पीहू के ऊपर मतलब जो है वहाँ लड़की वो उसके ऊपर चला जाता है ये बातें बोल करके कि यार मैं तुम्हें चलो घुमाना चाहता हूँ, अपना फार्म हाउस दिखाना चाहता हूँ। पिछली बार तो उसको बचा ली थी साने, लेकिन इस बार ये लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और ये लोग उस लड़की को इसके साथ में भेज देते हैं। बट इसकी तो शैतानी चालें होती है कि ये उस लड़के की भी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, और अब इस जानी में बचाने के लिए है नहीं तो कौन बचाएगा उसे। और बस इन्हीं छोटे मोटे प्लॉट्स के साथ में एपिसोड की एंडिंग करते जाती है। बट चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पराशर भी गाँव वालों को जोर जबरदस्ती करके धमके डरा करके सबको पूछ ही लेता है कि आखिर झनक की यहाँ से शादी करवाई तो करवाई किसने। और जब सच्चाई सामने आती है कि उसकी बुआ ही थी जो झूठ बोल के ही सही लेकिन शादी करवाई है, तो ये बहुत गुस्सा भी होता है। हालांकि झनक इन सभी चीज़ों को रोक देती है नूतन यानी कि, और आकर के समझाती है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम किसी पे हाथ मत उठाओ, बल्कि जो चीज़ें हुई वो एक इंसिडेंट था और इसे भूल जाना ही सही है। जनक भी अपने लाइफ में खुश है, वो जिसके साथ में गई है वो लड़का भी बहुत अच्छा है, वो उसका जरूर ख्याल रखता होगा। लेकिन अब पराशर अपने बेटे को भेजता है कि वो लड़की के साथ में क्या हुआ, वो कैसी है, तुम जाओ खोजो और देखो कि वो लड़की अब क्या ठीक है या नहीं। और बस यहाँ से जो जाएगा इसका बेटा खोजने के लिए प्रकाश, चीज़ें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाती है और यही सारी चीज़ें स्टोरी को भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि वो शादी के बीच में ही पहुँच जाएगा। जब ऋषि की शादी हो रही होगी तो मज़ा आने वाली है।